आज हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है बेसिकली, सब लोग का अलग अलग स्टेटमेंट्स रहता है, बट मेरा बहुत बेसिक सिंपल है कि अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग है, देन जिससे भी है जिनसे भी है एक एनर्जी के थ्रू है। ओके, आपके लाइफ में जो भी प्रैक्टिस आती है, कोई आपको बताता है या फिर आपके सामने वो अचानक आ जाती है, इट डिपेंड्स आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आपका वेसल कैसा प्रिपेयर्ड है इनफ, वैसे वो आपके यहाँ पे अनफोल्ड होती है। ओके, किसी को गाइडेड होता है, किसी को मतलब घर से यस दे फॉलो देयर, किसी को लगता है कि यस दिस इज़ देयर पाथ, दे चूज़ इन दैट वे। मतलब हर एक का चॉइसेस है। भगवान ने स्पेसिफिक नहीं बताया है कि आप ये स्पेसिफिक करो। जिसको जो लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है मन से, पर जो भी करना आप मन से करना, ऊपर ऊपर कभी कुछ मत करना। ये मतलब बहुत बेसिक है। मतलब आप जिस चीज़ में हाथ डालोगे ना, मतलब हाथ जैसे हम डालते हैं किसी चीज़ में, जैसे उसी चीज़ में अगर आप हाथ के साथ हार्ट भी आपका डालते हो ना, देन आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। मतलब वो अच्छा ही ब्लॉसम होता है लाइक पार्ट। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिक हम नॉर्मली बड़े छोटे से जब बड़े होते हैं, वी डू अवर साधना। मतलब हम नॉर्मल अपना प्रेयर करते हैं, मन से करते हैं, जितना हमें समझता है वैसे करते हैं, राइट। तो मॉर्निंग में उठने के बाद हमें ऑब्वियस एक रहता है हमारा कि वी प्रे, तो मैं भी करती हूँ। वैसे स्कूल का हमारा कुछ पोएम रहता है, वो हम इंक्लूड करते हैं। मतलब थोड़े थोड़े प्रेयर्स, मतलब जो भी आप करते हो आप सिर्फ मन से करो, पूर्ण भाव से करो, वो उन आपके डिवाइन तक वैसे ही पहुंचनी है। तो ये हो गया फर्स्ट एकदम बेसिक पार्ट। सेकंड होता है आपका रिलेशन। आप आपका रिलेशनशिप आपके डिवाइन से कैसा चाहते हो, आपको स्ट्रिक्ट रखना है या फिर आपको फ्रेंडली रखना है, वैसा। तो आपको जो सही लगे आप वैसा चूज़ करो, फिर आप वैसा। मतलब अगर कोई स्ट्रिक्ट रखता है ना, तो कोई आप बहुत फिर पढ़ने लगता है स्ट्रिक्ट, ये हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे बहुत फॉलो करता है। सेकेंडली जो फ्रेंड लाइक लेते हैं वो कैसे लेते हैं, हाँ ये मेरे हैं, ये मैं इनके साथ जैसे रहूँगी, मतलब मुझे इसके साथ बात करना है, मुझे इनके साथ झगड़ा करना है, मुझे इनके साथ रोना है। मतलब ये एक चाइल्डिश का रहता है, राइट। मतलब आप दोनों में से जो आपको लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कैसा अनफोल्ड करना है। मतलब ये लड़ाई झगड़े में ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं हो, करते हो। मतलब आप उतना पढ़ते भी हो, बेसिक्स जो लगता है आपको, मतलब आपसे जितना होता है ना आप उतना कीजिए। वो कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको कि ना आप करिए। अगर मतलब मेरा तो मैं एग्जांपल देती हूँ ना, जैसे कि फास्टिंग का तो हम लोग के घर में बहुत ये रहता था, सब लोग फास्ट करते, तो मैं बोली मैं आधा दिन फास्ट करेगी। आधा दिन के बाद मैंने उसका एक दिन किया, नहीं 12 बजे तक मैंने रखा था फास्ट पहले, नहीं मैं 12 बजे तो कुछ नहीं खाएगी। देन मैंने मेरे फास्टिंग का साइकिल आधे ही दिन तक क्या किया था। देन मैंने मेरे फास्टिंग का साइकिल एक दिन का किया था। मतलब बाद में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा बहुत झगड़ा हुआ था। बट अभी आई एम ऑल ओके, क्योंकि मुझे अभी समझ आया कि वो क्यों हुआ था और वो होना चाहिए था। बिकॉज ये लाइफ है, तब समझ नहीं आ रही थी ना कि लाइफ क्या है, बट अभी थोड़ी समझ आ रही है लाइफ, तो आई एम जस्ट इन ओके स्टेट। तो अभी मेरा झगड़ा वगड़ा नहीं है। ये वे है अपना अपना। मैं जस्ट एक ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको समझ आना चाहिए कि आपको आपके डिवाइन के साथ कैसा रिलेशन चाहिए, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप वैसा चूज़ करते हो। ओके, लेटर आप जब कुछ समझदार होते हो, देन आप थोड़ा सा समझदारी लाओगे ना आपके प्रैक्टिस में, तो ऑब्वियस देन आप कुछ पढ़ोगे या फिर कुछ प्रॉपर फॉलो करोगे। हाँ ये सब फिर ये बारीक बारीक चीज़ें वो बाद में ऐड ऑन होती है। तो यही है सिंपल। डिवाइन आपको बताता मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो भी करोगे पूर्ण भाव से करना, ध्यान करोगे, मतलब मेडिटिवनेस आप में रहना चाहिए। मतलब आँख खोल के भी आप मेडिटेट करते हो, और जब आँख बंद करके आप इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो, आपके डिवाइन से कनेक्ट होते हो, देन आपका वो कनेक्शन रहता है। आपके साथ आपका डिविनिटी हमेशा रहती है, आपके हर टाइम रहती है। कभी आप काम में रहते हो, देन वो बिज़ी रहते हो, आप काम कर, तभी भी ही द डिवाइन, मतलब आप ब्रेथ ले रहे हो ना, आप ब्रेथ पे हमेशा फोकस नहीं करते। ब्रेथ इनडायरेक्टली हो रहा है, आपकी नोइंग में भी हो रहा है, आपके
अननोइंग में भी हो रहा है, करेक्ट। तो आप जब काम करते हो, आप एनर्जी उस पर लगाते हो, तो ब्रेथ पे आपका ध्यान नहीं रहता। तो आप जब ब्रेथ पे ध्यान देते हो देन आप मतलब वो ब्रेथ आपके साथ है ना बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे डिविनिटी है वो आपके साथ बाय डिफ़ॉल्टली है। कभी आप उस पर ध्यान देते हो, कभी आपका ध्यान नहीं जाता। तो कभी आपका ध्यान जाता है देन आप ग्रेसफुल फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, डिलाइटेड फील करते हो, वैसा। तो जब भी आप गुड है ना, मतलब ये ना एक मास्टर श्री आकाश ने कनेक्शन का अच्छा बताया था। मतलब जब भी आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता, मतलब कभी भी आपको जब अच्छा लगता हो, आप नथिंग के स्टेट में रहते हो, मतलब फुल बैलेंस्ड के स्टेट में रहते हो, यानी डिविनिटी है आपके साथ। आप कभी कभार ना जब परेशान होते हो, मतलब परेशान होते हो ना, आपको कुछ समझ नहीं आता, देन आप समझ आना कि नहीं, अभी आप ना थोड़ा सा डिविनिटी आप में थोड़ा सा ना आपका कनेक्शन ज़रा सा लूज़ हो चुका है, और जो कनेक्शन है वायर वो लूज़ हो चुका है। ये बेसिक याद रखना। तो बस मुझे इतना ही कहना है, आप जो भी प्रैक्टिस करोगे आप मन से करना, दिल से करना, आपसे जितना हो सके है उतना करना। पहले एक साथ मत करने जाना चीज़, हल्की हल्की, मतलब आपका स्केड्यूलिंग ऑलरेडी रहता है ना, तो उसमें से आपको जितना टाइम जमता है उतना करो। थोड़ा डिसिप्लिन लाओ आपके बिहेवियर में, आपके लाइफ पैटर्न में। आप कैसा दिनचर्या जो आपका है ना, मतलब आप डेली आपका जो स्केड्यूलिंग है उसको ज़रा सा फॉर्मेट में लाओ। फिर उसको डिवाइड करो कि आपको आपके प्रेयर को टाइम कब देना है, मॉर्निंग देना है, आफ्टरनून देना है। मतलब मैंने मेरा ऐसा बाइफिकेशन करके रखा है। मॉर्निंग में मैं थोड़ा देती हूँ, उठने के बाद जब भी, मतलब मैंने रखा है कि अलार्म से मुझे उठना नहीं है, तो अलार्म मैंने बंद किया है। अगर मैं भले लेट उठेगी तो चलेगा कभी कभी, बट नहीं होता ये मोस्टली। अभी मैं विदाउट अलार्म बहुत ईजी टाइम पे उठ जाती हूँ। तो थोड़ा मॉर्निंग का आवर्स मैं पढ़ाई को देती हूँ, ध्यान को देती है, डिपेंड्स जैसा लगता है मुझे उस टाइम पे। आफ्टरनून का टाइम भी कभी देती है मैं, मतलब आफ्टर बात का एक टाइम में देती है थोड़ा सा, एंड आफ्टरनून का थोड़ा सा 15 मिनट ऐसा। मतलब ये डिपेंड आप पे करता है। आपका स्केड्यूलिंग देखिए, आपका पैटर्न देखिए दिन का कैसा है, उसमें आप जितना हो सके आप कीजिएगा। मतलब डे आपका 6 मंथ, 1 वीक, 2 वीक में आपको समझ आएगा कि आपको कितना जम रहा है, कितना आपसे हो पा रहा है। आप वैसा आपका स्केड्यूलिंग कीजिए और वैसा बाइफर्केशन कीजिए। और अब एक बार वो पैटर्न में आ गए ना, फिर बाद में अगर आपको कुछ एडवांस करना है या फिर आपको टाइम बढ़ाना है, वैसे आप फिर बाद में कर सकते हो। तो ये बहुत डिफ़र करता है, बाइफर्केट करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आप कैसा जी रहे हो। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है, आपका क्लॉक कनेक्टेड है। तो कितना टाइम आपको आउटर वर्ल्ड पे देना है, कितना टाइम आपको इनर वर्ल्ड पे देना है, ये आपका चॉइस रहता है। एक टाइम, मतलब थोड़ा टाइम आप दोनों, हम बाय डिफ़ॉल्टली दोनों साइड कनेक्टेड रहते हैं, इंटरनली भी आउटरली। बट आप जब शांत रहते हो, जब आप एक साधना करते हो, कुछ भी प्रेयर करते हो, देन आप उस फ्लो में रहते हो। तो डिविनिटी को एज अ मतलब आपके साथ लेके चलिए, वो हमेशा आपके साथ ही रहती है। बट मेथड आप जो चूज़ करोगे अच्छा करो, जिससे आप भी खुश हो करते हो। मतलब आप जो कर रहे हो ना, वो करते वक्त आपको खुशी होनी चाहिए, बस इतना ये बेस याद रखना। मतलब ज़बरदस्ती कुछ मत करो, यही मुझे कहना है। जो भी करोगे मन से करो, दिल से करो। मतलब आपने एक बार ये डिविनिटी का टेस्ट लिया ना, मतलब सदगुरु ने कहा था मुझे अभी याद आया था इंस्टेंटली, कि अगर आपने वो एक बार टेस्ट कर लिया ना, देन आप वो करे बिना रह नहीं पाओगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ ब्यूटिफुल। सो ये ब्यूटीनेस आप मेंटेन रखना, ये ध्यान रखना। ओके। आपको फ़िलहाल स्टार्टिंग में अगर प्रैक्टिस नहीं जम रही है ना, तो आप जो डिवाइन के सीरियल्स रहते हैं ना वो देखो, राधा कृष्ण का देखो या फिर महादेव का सीरियल देखो। मैंने तो महादेव का सीरियल ना स्कूल में छोड़ दिया था, तो मुझे सडन याद है, अरे वो देखना बाकी था। मैंने फिर हॉटस्टार में देखना चालू किया था, फिर मैं थोड़ा सा कनेक्शन में थी। सो आपको याद आ जाएगा आपसे क्या मिस हो चुका है। अगर आपका ऐसा कुछ मिस हो चुका है ना, अगर आपको लग रहा है करना है, तो वो करो, क्योंकि वो टाइमिंग रहता है ना कनेक्शन का। तो अगर आपको लग रहा है, तो अगर आप जुड़ जाओगे ना, तो ना आपको कोई ये नहीं करेगा, मतलब आपका टाइम टेबल अपने आप सुधर जाएगा। पर आप पहले वो डिसीजन तो आप डिसाइड तो करो, कि आप जब तक डिसाइड नहीं करोगे देन कहाँ से कुछ होगा ना। सो थोड़ा सा बेस पे जाओ, जो हो रहा है जैसे हो पाएगा ना, आप पहले उसके सूत्र पे जाओ, मतलब मूल पे जाओ। मूल आ जाएगा देन बाकी सब तो गाइडेड ही रहता है आगे। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू एंड प्रणाम।